कि एस्ट्रोलॉजी में अलग-अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के जन्म होने पर, किसी बच्चे के जन्म होने पर, हम उसके जन्म के समय को लेते हैं और उस समय की ग्रहों की गणना को देखते हैं और हम उससे एक अनुमान उसकी कुंडली का बनाते हैं कि भाई उसके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ होंगी, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, लिखेगा, कैसे उसके जीवन कटेगा, कैसे उसके जीवन का घटनाक्रम चलेगा। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी है। उसके अंदर हम घटनाओं से जुड़ी कुंडली बनाते हैं। यदि हमारे समाज में कोई घटना होती है तो हम ये भी देखते हैं कि उस घटना के जन्म के समय के ग्रह कैसे थे और वो जो घटना है अब उसका आगे का क्रम कैसे चलेगा या फिर उस घटना की भी जो मृत्यु है वो कैसे होगी। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी घटना को जो है उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, उस घटना की कुंडली भी बना सकते हैं और उस घटना के क्रम को भी देख सकते हैं कि वो कब तक उस घटना का प्रभाव रहेगा। तो उसी विचार को आगे रखकर हमने जो है कोरोना के ऊपर काम करने की जो है सोची और उसकी एक कुंडली जो है उसको हमने बनाया। अब कोरोना जो है उसको जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2020 में जो है हमने देखा कि उसने काफ़ी विकराल तरीके से सब जगह वो दुनिया में फैला और 2021 के इस वर्ष में भी उसने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ करी। लेकिन अगर हम उसके जन्म का समय देखते हैं या जन्म की गणना करते हैं तो 11 अक्टूबर 2019 जो है 1:20 का जो रात्रि का समय है वो चाइना वुहान शहर का जो है वो उसका निकलता है। और उसके अनुसार जो है अगर हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो वो चंद्र लगन की कुंडली होती है और चंद्र लगन की कुंडली में जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में अष्टम घर में है। तो उस तरीके से जो है उस घटना का हमने जो है वो जन्म का क्रम लिया है और जो घटना है उसके बाद की जो है जैसे जैसे अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करते जाएंगे तो आपको जो है वो एस्ट्रो के माध्यम से समझ में आता रहेगा। तो जैसे कि अगर आप इसकी जब कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस कुंडली के 12वें घर में राहु है और राहु जो है वो फॉरेन लैंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, विदेश को ही, और 12वां घर भी विदेश को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसका जैसे ट्रांसमिशन आप समझते हैं तो ट्रांसमिशन के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है जो अलग अलग राशियां होती हैं, जो जॉडियक साइन होते हैं, उनके अलग अलग एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट की होने की वजह से ही जो है इसका जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि जो चीज़ हवा में एयर में मिक्स हो जाती है उसको फैलने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ जो राहु है वो एयर एलिमेंट की वजह से है, एयर की राशि में जो है उसकी वजह से है, जेमिनी राशि में है। और उनका जो संबंध है वो दूसरी एयर एलिमेंट की राशियों से भी इसमें यहाँ पर जुड़ गया है। तो उसके हिसाब से भी है, जैसे कि लिब्रा भी एक एयर एलिमेंट राशि है, उसके साथ भी इसका संबंध जुड़ गया है। और एक्वेरियस भी एक एयर एलिमेंट राशि है, उसके साथ भी जुड़ गया है। अब क्योंकि ये चंद्र लग्न की कुंडली इसका है तो इसका जो 12th हाउस है उसके अंदर जेमिनी राशि आती है। तो जेमिनी राशि बुध की राशि है और जेमिनी साइन जो है खुद वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का ही काम करता है। आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो हाईएस्ट फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में से एक है। तो मरकरी का राशि होने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की राशि होने की वजह से है जो राहु है उसको जो है काफी कुछ इसमें स्कोप मिला इसको तेजी से फैलाने का। तो हम इसके लिए जो है सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो कोरोना है वो एयर एलिमेंट के थ्रू आया और उसके अंदर जो मरकरी का रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट है और राहु क्योंकि वो 12वें घर में वहां बैठे हुए हैं और वो फॉरेन लैंग्वेज से लैंड से उसको समझाते हैं तो उसकी वजह से वो तेजी से जो है उसका फैलाव आगे आगे होता रहा। तो वो इसके अंदर एक चीज जो है हमें दिखाई देती है। हाँ, देखिए क्या चीज रहती है कि यूजुअली जो है जो एस्ट्रोलॉजी होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए की जाती है उसमें 9 ग्रहों की गणना रहती है। उसके अंदर हम सूर्य से लेकर और शनि तक के जो 9 ग्रह हैं उन्हीं से जो है किसी व्यक्ति के जीवन चक्र की कुंडली को बना लेते हैं। लेकिन जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी रहती है उसमें बाकी के भी ग्रह जो है मरकरी, बाकी के जो ग्रह नेपच्यून है या यूरेनस है या प्लूटो है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे जीवन के घटनाक्रम के अंदर इन ग्रहों का इतना बड़ा रोल नहीं रहता क्योंकि इनको जो है सूर्य की रिवॉल्यूशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है और इनको घटनाक्रम में आने के लिए बहुत समय लगता है। अब यहाँ ये हमारे जीवन और इस काल चक्र में क्यों आया, इसका एक आंसर ये है कि क्योंकि ये चंद्र लगन की कुंडली है और इसमें हम देखते हैं कि जो नेपच्यून जो प्लैनेट है वो मैजिक को रिप्रेजेंट करता है, यानी अचानक से किसी भी चीज को वो क्रिएट कर देता है।
तो इस कुंडली में क्या है कि जो लग्न का स्वामी है चंद्रमा, वो खुद अष्टम में नेपच्यून के साथ ही बैठा है। तो वो एक मैजिकल पार्ट जो है, उसने एक नई जो घटना है उसको जन्म दिया। और आपने देखा कि उससे पहले हमने कभी कोरोना के बारे में सुना भी नहीं, और अभी वो हमारे जो है वो सामने आया। तो नेपच्यून की वजह से जो है चंद्रमा के साथ, और वो लग्न का स्वामी है, उसके साथ इस घटना का क्रम बना, और वो जो है वो हमारे इस ट्रांसिट के साथ जो है हमारे जीवन में आ गया। और अभी जब तक नेपच्यून जो है वो अभी भी एक्वेरियस साइन में ही है, तो जब तक वो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक इसका प्रभाव जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो बार बार हमें दिखता रहेगा। तो वो इसका एक प्रमुख कारण है। अच्छा, तो जैसे हम भी बात कर रहे हैं, ये कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है इधर। तो क्या कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जो इसकी वजह से अफेक्टेड हैं, या ये पूरी धरती को ही अपने में समाये हुए हैं? जी हाँ। इसमें भी देखिए कि क्या चीज़ है कि जो जो इसका जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चंद्र लगन की कुंडली है, और चंद्र लगन की कुंडली होने की वजह से जो है, जो इसका जो तीसरा घर है, वो तीसरे घर का स्वामी जो है वो बुध है। ठीक है। और बुध जो है उसका, मैंने जैसे आपको बताया है कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और एरी जो साइन है इसका, जो जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, वो भी बुध की राशि जो है जेमिनी राशि है। तो उसकी वजह से जो है इसका जो इफेक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू अलग अलग जगह जो तक गया। अब बॉडी पार्ट के हिसाब से देखें तो थर्ड जो राशि है वो हमारे जो है अपर बॉडी पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है। अपर बॉडी पार्ट के अंदर जो हमारा गला है, चेस्ट है, उसके पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक और ये भी आता है कि शनि के बारे में भी कहा गया कि शनि के दो पुत्र हैं, गुलिका और मांदी, और वो जहां बैठते हैं उसका एक बैड इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शनि का जो पुत्र है वो सेकंड हाउस में, यहाँ पर गुलिका आप देखेंगे तो वो दिखाई देती है, और थर्ड हाउस में मांदी दिखाई देता है। तो दोनों चीजों की वजह से जो है शनि के पुत्र का यहाँ एक प्रभाव पड़ता है। और आप देखें कि जो कोरोना है उसमें ओरल डिजीज हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी हमें जो भी परेशानी आती है वो पहले हमारे जो है ईएनटी से ज्यादा स्टार्ट होती है, हमारे नाक से या हमारे गले से या हमारे सांस लेने से या हमारे मुंह ना ढके रहने से, उन चीज़ों से फैलती है। तो इसने हमारे जो ना ओरल पार्ट को काफ़ी रिफ्लेक्ट करा, और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस करी। ऐसे ही इसमें आप देखें तो शनि की जो दृष्टि है वो भी जो है इसके थर्ड हाउस पर सीधा सीधा पड़ती है, जहां पर सूर्य भी है और मंगल भी है। मंगल जो है वो बॉडी में हीट को बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ मंगल अस्त है और सूर्य वहां पर है, और शनि की उनके साथ दृष्टि है। तो हम जानते हैं कि कुंडली में शनि और सूर्य का जो संयोग होता है, जो दृष्टि संबंध होता है, या वो साथ बैठते हैं, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत स्थितियों ग्रह हैं, तो वो वहां पर एक बैड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट, सीवियर इफेक्ट रहा, वो हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ज्यादा रहा। ऐसे ही जो इसका फोर्थ हाउस है वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन वहां भी वो बुध के साथ ही बैठे हैं। और बुध ही, हम जैसे अब जो हम इसमें समझा रहे हैं कि बुध ही यहाँ पर जो है एक मेन ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। तो उसने जो है हमारे चेस्ट इन्फेक्शन को काफी कुछ बढ़ा दिया, उससे जो है हमारे को कई सारी चीजें जो है फर्क आई। तो वो भी एक इसके अंदर हमें एक पार्ट जो है दिखाई देता है। और उसी तरीके से जो है इसमें आप देखें तो जुपिटर जो है वो सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो बीमारी के लिए होता है, रोग ऋण शत्रु का कारक होता है। तो वो भी फिफ्थ में आके बैठे हैं, यानी अपने से ट्वेल्थ होकर बैठे हैं, तो अपने जो है उसका वो प्रभाव डाल रहे हैं। और बुध और जुपिटर जो है वो हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एब्डोमेन को बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन का बड़ा, डायरिया का बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीज़ें भी जो है वो भी जो है जुपिटर का इफेक्ट जो है वो भी हमें यहाँ पर एक बैड इफेक्ट मिला। ऐसे ही यहाँ पर जो है शनि का प्रभाव भी है। शनि जो है वो खुद जो है वो रोग की राशि में बैठे हुए हैं, और वहाँ वो केतु के साथ भी हैं और प्लूटो के साथ भी हैं। तो वो भी जो है आप देखें कि वो इस बीमारी को थोड़ा लंबे समय तक ले जा रहे हैं। तो शनि के प्रभाव की वजह से भी, और वो राहु के एस्पेक्ट पे भी हैं, क्योंकि राहु के साथ भी उनका सीधा सीधा दृष्टि संबंध बनता है। और राहु और शनि के दृष्टि संबंध से जैसे हमेशा ही ऐसी बीमारियां
हमारे सामान्य जीवन में उन लोगों को देखने को मिलती हैं जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कैंसर का प्रॉब्लम होता है या किसी तरीके की और जो है भयानक बीमारियां रहती हैं जिसमें मृत्यु का जो है हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है, तो वो शनि और राहु के कंजंक्शन से या एस्पेक्ट से बनता है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ कि शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से जो है ये बीमारी जो है इसने हमारे को और ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट करा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है कि ये घटना की कुंडली है। तो घटना की कुंडली में जीवन में और समाज में बहुत सारी अलग अलग घटनाएं रहती हैं। हमारे जीवन में भी जब कोई ग्रह कहीं बैठते हैं तो वो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और अलग अलग डायमेंशन दे देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे इसमें हम देखते हैं कि चंद्र लगन की कुंडली में ये थर्ड हाउस में इसका इम्पैक्ट है। तो आप देखें कि वर्ल्ड वाइड जो है वो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन जो है और जो शॉर्ट ट्रेवल्स थे वो सब अचानक से रुक गए, क्योंकि उसने उन सब चीज़ों को होने नहीं दिया। उसकी वजह से बहुत सारी जगह जो है इन्फ्लेशनरी रेट बहुत बढ़ गया, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को नहीं मिल पाई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो पाई। तो ये भी एक चीज़ के अंदर इफेक्ट करता है। दूसरा क्या चीज़ है कि जैसे इसका फोर्थ हाउस है, वहाँ खुद बुध आके बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। तो फोर्थ हाउस हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ स्टाइल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें कि इन 2 वर्षों के अंदर लोगों के जीवन का जो जीने का तरीका है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बैडली इफेक्ट हुआ है। और हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को कोरोना ने ज़्यादा बैडली इफेक्ट करा है जिनकी लाइफ स्टाइल में कुछ कमी थी, जिनका जो फॉरेन के साथ जो कनेक्शन था वो ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे राहु का जो है वो एक सीधा इफेक्ट जो है वो फॉरेन लैंड से यहाँ दिख रहा है। तो जिनके परिवारों में फॉरेन लाइफ स्टाइल ज़्यादा थी, फॉरेन से रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा थे, उन सब चीज़ों को जो है उसने काफ़ी इफेक्ट करा। तो लाइफ स्टाइल जो है उसको इसने इफेक्ट करा और ये आगे भी हमारे लाइफ स्टाइल को जो है अब पहले की तरह से थोड़ा बदल के रखेगा। उसी तरीके से इसमें एक तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि जैसे जुपिटर जो है वो सोशल गैदरिंग का भी कारक होता है। तो जुपिटर जो है वो यहाँ पर जो है रोग के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है, और वो फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे सोशल स्टेटस को, सोशल गैदरिंग को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि पिछले 2 सालों में जहाँ जहाँ भी सोशल गैदरिंग हुई या वहाँ इस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा देखा गया, या बहुत सारे लोग जो सोशल गैदरिंग करना चाहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंपेन करना चाहती थी, या फैमिली में जो फंक्शंस थे, उन सब चीज़ों को इसने हाईली इफेक्ट करा। उससे रिलेटेड जो बिजनेस है उसको हाईली इफेक्ट करा। और जो चीज़ें और जो इन चीज़ों को नहीं जिन्होंने माना, उनके हमने देखा कि सोशल गैदरिंग से जो है कोरोना का उन्हें सीवियर इफेक्ट मिला। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कि जैसे सैटर्न जो है वो खुद 6th हाउस में बैठे हुए हैं, और 6th हाउस जो है वो जॉब को, लेबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न के यहाँ होने से और जुपिटर का क्योंकि राशि है, तो जो लोग पुलिस में थे, जो या जो फ्लाइट में क्रू मेंबर्स थे, जो सैनिटरी वर्कर्स थे, या फिर जो हेल्थ वर्कर्स थे, उन सब की लाइफ को भी इसने सीवियरली इफेक्ट करा, और उन सब की जो सर्विसेज हैं उनको इसने काफ़ी बढ़ाया। उन लोगों को जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत सारे एफर्ट करने पड़े अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको भी इसने जो है काफ़ी इफेक्ट करा। ऐसे ही जो घटना की कुंडली में या मुंडेन में हम देखते हैं, तो 7th हाउस जो है वो हमारे फॉरेन अफेयर्स को भी जो है इफेक्ट करता है। तो आप देखें कि कोरोना के आने के बाद वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है उसका डायमेंशन बड़ी तेजी से चेंज हो गया। उससे पहले चाइना जो था वो एक वन साइड सुपर पावर की तरह डेवलप हो रहा था, लेकिन अब वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ एनिमिकल रिलेशनशिप में आ गया, क्योंकि इस घटना का जो जन्म है वो चाइना के वुहान से ही हुआ। तो 7th हाउस जो है वो उससे फॉरेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाइना के साथ बहुत सारी कंट्रीज के अब डिस्प्यूट हैं, एनिमिकल रिलेशनशिप हैं, तो वो चीज़ को भी इसने जो है वर्ल्ड के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। और लग्नेश खुद क्योंकि यहाँ पे अष्टम में है और बैठा हुआ है, तो वो एक बड़ा कारक यहाँ पे बना हुआ है इन सब चीज़ों को डिलीवर करने का, क्योंकि कोई भी फास्ट जो मूव होता है वो मरकरी या मून के इम्पैक्ट से ज़्यादा होता है। तो आप देखें कि यहाँ पे मरकरी का रोल इतना प्रोमिनेंट है और मून खुद अष्टम में है, तो उसकी वजह से जो है ये जो घटना है ये बड़ी तेजी से बदलती चली गई और उसका बड़ा यहाँ पे इफेक्ट रहा। देखिए, क्या रहता है कि कोई भी चीज़ का जो जन्म होता है उसके जन्म के साथ उसकी दशाएं भी जुड़ी होती हैं। तो जब इस घटना का जन्म हुआ तो उसमें राहु की ही महादशा चल रही थी, और राहु की महादशा की वजह से ही ये जो घटना है ये विकराल तरीके से और गलत जो है दुष्प्रभाव के साथ जिसका जन्म हुआ।
और अभी उसी घटनाक्रम में जो इसकी जो अंतरदशा चल रही थी उसके अंदर अभी राहु में मंगल की दशा जो है वो उसका प्रभाव चल रहा है। तो पिछले साल में इसमें राहु के साथ चंद्रमा की दशा थी, लग्नेश की दशा थी। तो लग्न की दशा होने की वजह से बैड इफेक्ट्स तो आए लेकिन हाई कैजुअलिटी नहीं आए। लेकिन इस साल क्योंकि मंगल के साथ उसने रिलेशन बना लिया और एक बैड प्लैनेटरी कंजंक्शन क्रिएट हो गया, तो इस साल हमने 2021 में देखा कि इसका जो इफेक्ट है वो काफी सीवियर रहा, काफी कैजुअलिटी वाला रहा। अब अगर हम इसके आगे के क्रम को देखते हैं तो ये राहु में मंगल की दशा जो है ये 14 जनवरी 2022 को पूरी हो जाती है। तो राहु में मंगल का जो इसका सीवियर बैड इफेक्ट था वो जरूर ऐसा लगता है कि 14 जनवरी 2022 के बाद जो है वो लगभग जो है काफी कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद का जो आगे की जो दशा है वो इसकी जो है राहु की महादशा से गुरु की महादशा में चली जाएगी। तो गुरु जो है यहाँ पर अभी भी रोग के ही स्वामी है, यहाँ पर छठे घर के स्वामी है, लेकिन साथ में भाग्य के भी स्वामी है। और क्योंकि आगे राहु का ट्रांजिट भी जो है वो भी जो है अपनी राशि की तरफ होगा, तो स्वराशि होने की वजह से मुझे लगता है कि गुरु का स्वराशि में जाने की वजह से आगे के ट्रांजिट में थोड़ा सा उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। और गुरु में गुरु के शुभ प्रभाव की वजह से जो है यहाँ जो है इसकी परिस्थिति में काफी बदलाव आएगा। उसी तरीके से शनि का ट्रांजिट भी अभी जो है वो कैप्रिकॉन में, मकर में है, तो वो भी जब कुंभ राशि में चले जाएंगे और जहां पर पहले से ही लग्नेश, चंद्रमा और नेपच्यून बैठे हुए हैं, अष्टम की राशि है, तो अष्टम का जो स्थान है वो रिसर्च का, डेवलपमेंट का स्थान भी है। तो शनि जब वहां पे स्वग्रही होंगे तो और ज्यादा जो है नई मेडिकल रिसर्च इसके अंदर हो पाएगी, इसका ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव जो है ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप हो पाएगा और वो उसका लाभ जो है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो आगे के समय में हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसके और नए बूस्टर डोज आएंगे, इसकी जो मेडिकल सप्लाई है वो और ज़्यादा एनहेंस होगी और इसके अंदर जो है रिसर्च डेवलपमेंट आएगी। तो इसका जो इफेक्ट है वो उतना सीवियर नहीं रहेगा जितना सीवियर हमने 2021 में देखा। हालांकि प्रिकॉशंस जरूर हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि अभी भी अगले वर्ष में भी अप्रैल से लेके और अक्टूबर के बीच का जो पीरियड है उसके अंदर इसका इफेक्ट अभी भी बना रह सकता है, लेकिन फिर भी उतना सीवियर इफेक्ट नहीं दिखता जितना 2021 के अंदर हमें दिखाई दिया।